इनका संस्कृति कैसे थे, कोया लोगों का संस्कृति के वो मानते हैं कि अपने पास एक रोटी है, वो आधी रोटी दूसरों को देना ये संस्कृति है। हाँ, और प्रकृति क्या है? प्रकृति का अर्थ यह है कि जितना पेट को लगता है उतना ही खाना, ये प्रकृति। और विकृति क्या है? अपने पास है वो भी खाओ और दूसरों के पास है वो भी लूट के खाओ, ये विकृति पैदा हुआ यहाँ। लेकिन कोया समाज का संस्कृति विकृति नहीं है, संस्कृति और प्रकृति के साथ रहने का ये व्यवस्था है। ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। हाँ, और मैं ना इसको इसीलिए तो आप लोग जो है ना कॉलेज का नॉलेज है लेकिन विलेज का नॉलेज नहीं है। तो विलेज में विलेज वो असली यूनिवर्सिटी विलेज है। Mendalekha. Now this word came into my life 4 years back when my brother called me and he was like, I want to come and visit Mendalekha, so I'll come via Nagpur. And I was like, what is this Mendalekha place? I've never even heard of it. And he said something which was very interesting, and he said that this is one of the only villages where consensual decision making happens. सर्व सहमति जिसे हिंदी में कहते हैं। तो 600 लोग हैं गांव में, हर आदमी अगर सहमति देगा तो कोई डिसीजन पास होगा। पुलिया बांधना है, रोड बनाना है, सीमेंट का घर बांधना है, जो भी डिसीजन कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है, उस डिसीजन के बारे में अगर सबकी सहमति होगी तो ही हम वो डिसीजन लेंगे। इस तरीके से ये गांव ऑपरेट करता है। And this word consensual decision making happened to me 6 years back when I was in Swaraj University. And वहाँ पे भी decisions happen in a consensual manner. So in democracy what happens is that majority wins, but when we say about consensual decision making, it is when everyone comes to the same page and says a yes, and only then a decision is taken forward. मेरे लिए ये बहुत ही क्यूरियस चीज़ थी, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे 2-4 लोगों का एक चीज़ों पे सहमति पे आना ही इतना डिफ़िकल्ट है, तो 600 लोग कैसे कोई चीज़ के लिए सहमति पे आ पाते हैं। तो मैंने शायद देवाजी तोहफा जो वहाँ पे एक लीडरशिप रोल में हैं, उनसे जब मैंने ये बात की कि आप लोग कैसे कोई चीज़ के लिए सर्वसहमति पे आ पाते हैं, हम तो इतना बातें करते रहते हैं और कोई चीज़ के अग्रीमेंट पे नहीं आते। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से मुझसे एक बात कही जो शायद मेरे दिल में रह गई। बेटा, आप जब साथ में बैठते हैं ना बात करने और कम्युनिटी डिसीजन होता है तो जनहित बीच में होना चाहिए। हमेशा ये चेक करना ज़रूरी है कि वो बीच में क्या है। तो अगर ये जनहित है तो जनहित के लिए जो चीज़ करनी है वो ऑब्वियस होती है, लेकिन अगर आपका स्वयं हित बीच में है तो फिर स्वयं तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं और इसमें तो फिर लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और डिसीजंस कभी नहीं आएंगे। एंड आई थिंक दैट वाज सच एन आई ओपनर फॉर मी। एंड आई आस्क्ड हिम, देवा जी आपने ये सब कहाँ से सीखा है? तो ही सेड, मैं आपके जैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा कि आप अनपढ़ तो नहीं हैं, आपने इतना मूवमेंट चलाया है, हाउ कैन यू हाउ डिड यू डू दिस? सो ही सेड, आई स्टडीड. So I was like, okay, what did you study? And he said, with so much सहजता कि बस पेड़ है ना, पौधे हैं, जानवर हैं, इनसे सीख लेते हैं. And I was, oh my God, it was amazing. दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार
हमारे गांव में हम ही सरकार। एक छोटा सा स्लोगन है लेकिन बहुत पावरफुल स्लोगन है। तो ये ओनरशिप लेने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम शहरों में, हम इसलिए बोलूँगी क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, कि जब कोई चीज़ सही नहीं होती तो ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं। सिर्फ स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, खड्डे सही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट फालतू है, पैसे खाती है, ये है वो है। उसमें हमारी गलती है कि नहीं है, मैं शायद सही इंसान नहीं उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है हमें ऐसा क्यों लगता है, मैंने वो सोचना शुरू किया। हमें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है हमने एक अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करने का किसी और को दे दिया है और वो कोई और नहीं कर रहा, उसका काम है, तो हम ये उससे कह देते हैं कि तुम नहीं करते। लेकिन हमने ये पावर दूसरे को क्यों दे दिया, मेरा ये सवाल था खुद से और शायद दुनिया से भी। एक घर का लड़का का हम शादी किया, वो टाइम पे हम ये लगाते। अच्छा। भाई बड़ा लड़का का शादी किया तो ये मुंडी लगाया, और छोटा शादी करने खाए वो टाइम पे और दूसरी उनका मुंडी लगाया। अच्छा। ऐसा मुंडी मतलब ये इसको बोलते हैं मुंडा। मुंडा जस्ट एन इंडिकेशन दैट वन जब भी किसी को मैरी करते हैं। ये लकड़ी का है, पूरा लकड़ी तो दूसरा तो ये ऐसे रहता है, ये ऐसे ही और एक लगाएंगे दूसरा इधर बाजू में लगाएंगे। अच्छा, जवड़ा लगा। हो ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है मैं, बहुत एजुकेशन में नहीं, लेकिन गांव के साथ काम करके ये जो प्राकृतिक है इनके साथ सीखना, यही हमारा गुरु। हाँ, इनके साथ सीखना, घूमना, जंगल घूमना है ना, पानी में मछली पकड़ना है, प्राणी पक्षी ये सब जैसे इससे दिखते हैं तो ये क्या है, ये इससे भी सीखना ज़रूरी है। बचपन से हम सीख रहे हैं। मैं मेंढा लेखा का मेरा जन्म है, कई पीढ़ी से वहाँ हमारे बाप दादा रह रहे हैं। ये 40-50 साल के पहले ये पुलप्यांट वाले गांव में आए तो जंगल में भाग के जाते थे उस गांव के लोग। हम जैसे लोग आएंगे हाँ, तो जंगल में भाग जाएंगे। हाँ, हाँ, हम भी भाग के जाता था, हमारे माता पिता ही भाग के जाते थे तो हम भी जाते थे। लेकिन पीछे मुड़ देखे तो इंसान दिखता था तो डर लगता था वर्दी का, वर्दी को डरते हैं, इंसान को नहीं डरते, है ना। तो यहाँ अगर कोई खाकी कपड़ा वाला आए तो बंदूकदारी तो कुछ तो भी डर पैदा होगा। इसीलिए हमारा एक जो मानसिकता बने हैं वर्दी को डरने के लिए, वर्दी डराने के लिए वर्दी पहनता है। ये खोया समाज जो है ये कभी अपना नाम रखा नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों ने उनको नाम रखा दिया, माड़िया गौंड, गायता गौंड, राज गौंड, गौंड, कोरबा गौंड, कोलाम गौंड, कोरकू गौंड, ऐसे उनको नाम रखा दिया गया है। बाहर वालों ने रखा है, जैसे जैसे उनको देखा वैसे वैसे उनका नाम रखा दिया। आदिवासी कल्चर से बहुत सीख रहे चीज़ें, आपने भी देखा होगा जिस तरह का लाइफ है, हम भी सीख रहे। सामूहिकता बहुत उनमें है। आज भी इनके गाँवों में शादी होती है तो इज़ाम शाह को 4 लड़की है, बराबर 4 ही है ना। तो उसको कोई बोझ नहीं है लड़कियों का, क्योंकि उसको लड़की की शादी लड़के के यहाँ होती है, लड़के के यहाँ खर्च होता है उसको, तो उसको बोझ नहीं लगता है 4 लड़की आए करके। और खर्चा भी गांव करता है पूरा। अगर लड़की की भी शादी हो गांव में तो पूरा समाज उसको कंट्रीब्यूट करता है। कि जैसे आपने कल पत्तल में वो खाया होगा, वो पत्तल बनाएंगे लोग पूरे घर के लिए, द्रोण बनाएंगे, चावल लेके आएंगे, सब उसको सपोर्ट करते। तो उसका प्रेशर नहीं होता है। शादी हमारे यहाँ जैसे शादी बोले तो बेचारा सब व्यवस्था करनी पड़ती है उसमें, उस तरह का बोझ नहीं है। यहाँ दिवाली भी उनकी गांव दिवाली होती है,
हमारे जैसे दिवाली होती है ना, वैसे नहीं है इनके यहाँ। दिवाली के बाद वो दिन चुनते हैं, उस दिन वो पूरा गांव स्वच्छ करते हैं, सारा खाना बनाते हैं एक जगह, उस दिन दिवाली होती है उनकी। तो ये सामूहिकता आज भी टिकी हुई है। तो ये सामूहिकता आज के समाज में बहुत आवश्यक है। जहाँ हम टूट रहे हैं, घर घर से टूट रहे हैं, घर भी हमारे परिवार भी एक जगह नहीं आ रहे। शहरों में तो समझ में नहीं आता, एक कॉलोनी में भी रहते फिर भी हम समूह से नहीं रहते। तो ये सामूहिकता बहुत आवश्यक थी। और सामूहिक मालकी वाली बात जो थी, जो विनोबा ने आखिरी के इसमें ग्रामदान में बताया था कि सामूहिक मालकी होगी, व्यक्तिगत ये से आप दूर होंगे तो ये ताकत समूह की अच्छी बनेगी। और इंडिविजुअल, अभी तो हम देख रहे हैं कि पूरे, आपने कुछ डेटा भी पढ़ा होगा कि हमारे देश की सारी संपत्ति कुछ इकट्ठे 1% लोगों के पास इकट्ठा हुई। अंबानी, अदानी, टाटा ऐसे जैसे लोगों के पास में 75% लोगों की सारी जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं वो इनके ही हाथ में है। तो उसमें और दिन ब दिन उसी तरह से चल रहा है। तो उसको अगर ये करना है तो समूह के हाथ में, जो लोगों के हाथ में इस रिसोर्सेस और मालकी आनी चाहिए। किसी ने हाथ नहीं लगाना, हाँ, सब अपना सर बचाओ। जितना दूर से दिख रहा था उतना बड़ा था नहीं। अपना ध्यान रखो सब लोग। ट्राइबल समाज में या फिर मेंढा लेखा में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि इनमें जात पात धर्म के उस पे उपेक्षा पे भेदभाव नहीं होते। तो वो भगवान ही मतलब जैसे मैं गई और जो हमें फॉरेस्ट घुमा रहे थे उनसे मैंने पूछा कि आपके मंदिर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा यही मंदिर है। और इतना सिंपल सा था, लकड़ियाँ लगाई हैं अंदर और अंदर पत्थर से एक घोड़ा बनाया हुआ है और मुझे घोड़ा जैसा दिख रहा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला हम पत्थर को पूजते। मैंने बोला किसको पूजते? पूजते तो हम भी मंदिर में पत्थर ही रखते, लेकिन आपके वो पत्थर को ही पूजते हैं, वो नेचर की ही एक पार्ट को। और मैं जब शहरों में देखती हूँ तो इलेबोरेट सोसाइटी, मंदिर के पीछे हमने इतने खर्चे किए हैं ये करने के लिए कि प्रिजर्व करें हम, हमारा जो ज्ञान है पहले का उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने खर्चा किया है। इन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी से उसको आज तक मेंटेन करके रखा है। और एक और जो समाज के उस पर एक था कि देवाजी तोपा जी बोल रहे थे कि जब उनसे कहा गया, जब ये अपना आइडेंटिफिकेशन बनाने गए तो उनसे कहा गया कि आपके दादा का नाम क्या था, उन्होंने बता दिया, बाप का नाम क्या है बता दिया, खुद का नाम क्या है बता दिया, उम्र क्या है ठीक है बता दी। बोले आपकी जाति क्या है? बोले पता नहीं। बोले जाति क्या है मतलब कहाँ, क्या, कौन हो तुम, क्या मतलब जंगली हो, क्या खाते हो, एकदम जानवर जैसे हो, कौन हो तुम? तो उसने कहा हम खोया है। तो बोले खोया मतलब कौन? तो बोलते खोया है हम। तो तब से उनका नाम खोया जाति रख दिया, लेकिन खोया का मतलब इंसान होता है। तो वो बात एकदम से ऐसे रह गई कि ये तो मतलब कितना सिंपल सी बात है, अब कौन है, हम इंसान हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैष्णव ब्राह्मण कुछ भी नहीं है, हम सब इंसान हैं और प्रकृति हमारा भगवान है, हम अगर उससे सीख सकें तो ये बात मुझे ट्राइबल लाइफ के बारे में बहुत अच्छी लगी। भगवान देव कौन से? देव कुठला आपण मानतो? गावतो ना, असं निसर्गाला देव मानतो, आपण ह्याला पुजतो, म्हणजे पाण्याला देव मानतो, डोंगराला देव मानतो, असं आहे का? तसंच आहे ना? हां, आणि वो नेचर को गॉड मानते ते पण दाखवतो। जर आपल्याला समजा यांच्या घराची अशी मोजमाप घेऊन, ही जी मोजमाप आहे अशी घेऊन, स्टडी ग्रुप ये तो है, लेकिन स्टडी क्या का कर रहे हैं, किस विषय का कर रहे हैं? ये है जीवनाला भेडसावणारे प्रश्नावर विचार करणे।
प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। समझ में आ गई? हर आदमी हर समाज ये कर रहे हैं। ये समस्या एक आदमी को एक समाज को नहीं है, पूरा मानव समूह का है। इस पर हम लोग अध्ययन करना वो कर रहे हैं वो। और ये जो निसर्ग क्या करता है आपको चेतावना दे रहा है, ये भी सीखना है ना। हर दिन इसका उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज, वातावरण में चेंज होता है। ये समझना भी है। दूसरा है कि यहाँ बैठ के देखिए, आजू बाजू का परिसर को देखो, कितना बायोडाइवर्सिटी है ये बायोडाइवर्सिटी को भी समझना, टिका के रखना, नष्ट न होने देना, नहीं करना, बराबर। ये बायोडाइवर्सिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए वो जो कोया समाज में सब लोग संशोधन करने वाले आए, आदिवासी में भी, ये एक दिखता ही नहीं, अलग अलग जाएगा तो वो अलग करेगा, ये अलग करेगी, लेकिन एक ही उसका बिंदु रहेगा। ऐसा है ये। क्या है? निसर्ग से, कुदरत से, प्रकृति से जुड़ के ये काम कर रहे हैं। हाँ, इंसान जैसा ही वो जी रहा है। ये समझने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आगे जाके जो अध्ययन हमने किया है, अध्ययन जरूर करना है। अध्ययन में दुनिया के लोग सहभागी होगा, पूरे दुनिया के लोग, जिसको रुचि है वो। लेकिन ग्राम सभा में वो सहभागी नहीं रह सकता। बैठ सकते हैं लेकिन सुझाव नहीं कर सकते हैं। और निर्णय सर्वसहमति से, एक भी आदमी विरोध ना हो। बताइए कि नहीं बताइए? वहाँ बताइए। अगर एक आदमी विरोध में गया तो क्या होता है ना? हाँ, वापिस चर्चा करते हैं। लेकिन वो जब तक वो सहभागी नहीं होता है, सहमति नहीं देता है, तब तक वो निर्णय नहीं होता है। अभी क्या नहीं कि वो मैं नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे ग्राम सभा में ही नहीं आऊँगा, वो तो ताकतवान आदमी है, उनके पास बुद्धि भी है, पैसा भी है। अरे तो क्या करेंगे इससे? मुश्किल की बात है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक संशोधक इतने आए, अधिकारी, सैकड़ों हजारों लोग इसका सवाल खड़ा कर दिया सर्वसहमति के बारे में। क्या है सर्वसहमति? ये तो बकवास है। सर्वसहमति का बात करना काल्पनिक है, यूटोपिया है ना। कभी भी सर्वसहमति हो ही नहीं सकता। पति पत्नी का सर्वसहमति नहीं होता तो गांव की बात क्या कर रहे हैं? ऐसे सवाल खड़ा कर दिए आईएएस अधिकारी ने। ये तो सामान्य लोग का छोड़ दो। Since they involve everyone in the decision making process, अगर कोई गलती होती है जो स्वाभाविक है, we are human to err is human as they say, तो गलतियाँ तो होंगी, तो पर गलती का ब्लेम किसी और पे नहीं जाता। हमने ये डिसीजन लिया था, ये गलत हुआ, तो लेट्स ओन इट अप, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। दैट इज़ हाउ दे ऑपरेट एंड दैट इज़ हाउ we as city dwellers or we in governance have moved far away from it, and it was a shift for me to see। अगर उस तरीके से संचालन हो सकता है चीज़ों का, तो लोग खुद ओनरशिप लेंगे, तब गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये गवर्नमेंट के हित में ही जाएगा। शायद गवर्नमेंट देख नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो या इट वाज सच अ पावरफुल थिंग टू मीट दीज पीपल एंड टू ऑल्सो नो दैट समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट्स। ये रखते हैं, एक पूरा हफ्ता जाता है, उसके बाद ये दूसरा है, वो सूखता है तो उसके बाद ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे ऐसे करते करते स्टेप अप करते हैं। आपने बनाया घर? हाँ, ये खुद लोग अपना अपना घर खुद बनाते हैं। तुमच्याकडे बिया मिळतील ह्याच्या? बीज नाही, ह्याचे बीज पाहिजे।
मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत बार ये अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है और क्या व्यवस्था सही है, क्या चीज़ें हो रही है, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। और हम दोनों भी ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी, जो मेजॉरिटी डेमोक्रेसी है, उससे तो एकदम एक सब ऑप्टिमल रिजल्ट निकलता है कि लोग बिल्कुल वोट के चक्कर में कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो मेरा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि ये सही सिस्टम नहीं है और इसे नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हमेशा उनका व्यू पॉइंट ये रहता है कि अगर नहीं है तो फिर क्या, इससे सही क्या है। बाकी सिस्टम सारे ट्राई किए हुए हैं, सोशलिस्ट सिस्टम ट्राई की हुई है, कम्युनिज्म ट्राई किया हुआ है, वो कोई भी नहीं वर्क कर रहा है, तो उतने में तो ये वाला ही चल रहा है, तो शायद यही बेस्ट सिस्टम है। और इसके लिए मुझे कभी कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि जब भी वो पूछता था मुझे कि क्या होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि जो अभी की व्यवस्था है वो नहीं काम कर सकती है। पर अभी जो मेन्ना में देखा, मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा होप लगता है कि ये एक्चुअली मैंने अपने आंखों से देखा है कि ये व्यवस्था चल सकती है। भले ही हमने ये बहुत ही छोटे स्केल पे देखा कि ये 500 लोगों का के गांव में चल रहा था, पर ये व्यवस्था एक्चुअली पॉसिबल है कि सर्वसहमति से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और बड़े बड़े डिसीजंस, जैसे हमने वहाँ पे बात किया कि वहाँ पे शराब का प्रॉब्लम था, महिलाओं को और कई प्रॉब्लम्स थे, तो ऐसे प्रॉब्लम भी थे जहाँ पर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बहुत के फेवर में एक चीज़ थी, तो उनको कन्विंस करके किस तरीके से दूसरे साइड में लाया जा सकता है, ये थियोरेटिकली अगर हम देखें तो हम शायद सोचेंगे कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो उस साइड वाले लोग क्यों अपने हित को छोड़ के कोई और निर्णय लेंगे। लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि कैसे एक सिस्टम बनाई जा सकती है कि जहाँ पर ये पॉसिबल है। तो एक कहानी थी, एक स्पीकर ने ही कहा था कि अगर लॉज लगाने से क्राइम कम हो जाते हैं तो आपके वहाँ पर बोलते हैं कि रेप कम क्यों नहीं हुए। 73 लॉज हैं रेप्स के ऊपर, लेकिन अभी तक कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लॉज लगाने से क्राइम नहीं कम होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ और संस्कृति सिखाने से क्राइम कम होते हैं। ये दोनों के बीच का अंतर हम भूल जाते हैं। क्यों आप उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप चोरी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई आपको पकड़ के लेके जाएगा कि आपकी संस्कृति ऐसी है कि आप चोरी नहीं करेंगे। और इन चीज़ों ने ऐसे थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि जो इनका अंदर लॉज है, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी सरकार, इनका कहने का मतलब ये है कि ये जब इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने ही लेवल पर सॉल्व करना चाहते हैं और हर बात पर पुलिस को या लॉ को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर आप जाते हैं वहाँ से आपको ये सब में हाँ एक तो हो गया। उसके बाद रात को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम एक जन के घर में गए तो एक जैसे बोलते हैं एंट्रेंस है और उसके अंदर जाते ही और आपको ऐसे बाहर पे कुएं के बाजू में ओपन किचन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे चूल्हे हैं दो, एक पे कुछ चढ़ा हुआ है, एक पे तवा लगा हुआ है और आजू बाजू में चकला बेलन है। हम भी उनके साथ जुड़ गए। मर्द खाना बना रहे थे, औरतें उनकी मदद कर रही थीं। पूरा उल्टा पिक्चर था। यहाँ पर जैसे घरों में हम देखते हैं पापा कभी कभी मदद कर देते हैं, लिबरल फैमिलीज़, वहाँ पर मर्द खाना बना रहे थे, औरतें उनकी मदद कर रही थी, सब गाना वाना बजा रहे थे। इतना बड़ा एरिया था कि कम से कम 15 से 20 लोग तो वहाँ पे आराम से खड़े थे। और जो वो खाना बनाने का मज़ा आया है, उसके बाद खाने का मज़ा आया है, वो स्विगी से ऑर्डर करने में कभी नहीं आता है। तो ये जो था कम्युनिटी वर्क जिसको हम कहते हैं, जो आज स्कूलों में सिखाने जाता है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में नेचुरली एग्जिस्टिंग होता है।
ठीक है हो रहा है, ठीक है 120 से ज़्यादा। बैठो मतलब खड़े हो जाओ। कितना है उम्र? 120 से थोड़ा ज़्यादा है, अरे बाप रे। मतलब एक साल या कुछ भी। मैं तू नहीं मुझे पंकज टेंशन मत ले, आगे मेरी आज तक पहले मैं जाओगे, मैं नहीं तेरा आगे वाली। अरे आगे तो बैठो 20 तो भाई तो अभी सोचना है, हम लोग की डील पहले ही होगी। रुक अभी मगर बैठो वरना मैं बैठूंगा। अरे पूरा गांव खड़ा है आगे से। बांधो दांतो दांतो क्या हुआ? बच गया? मेरी चप्पल वहीं वहीं तैर रही है, यहाँ ही नहीं आ रही। आपके तो पत्ते के सपोर्ट पे है और एक यहाँ डूब रही है। जा डूब डूब। अवधूता युगान युगान हम योगी, हाँ योगी 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 युगान युगान हम योगी, हाँ योगी। आवे ना जाए, आवे ना जाए, मिटे ना कब हूँ शब्द अनाहत भोगी। अवधूता युगान युगान हम योगी, हाँ योगी 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 युगान युगान हम योगी, हाँ योगी। सब ठोर जमात हमारी जमात हमारी, सब ठोर पर मिला मिला मिला। हम सब माय, हम सब माय, सब है हम माय, हम माय, हम हैं बहुरिया अकेला। अवधूता युगान युगान हम योगी, हाँ योगी 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 युगान युगान हम योगी, हाँ योगी। हम ही सिद्ध समाधि, हम है समाधि, हम है हम मौनी, हम बोले बोले